स्वागत है। हर अर्शप्रीत जी, आपसे शुरुआत करते हैं। मामले को 3-4-5 दिन तो हो ही चुके हैं और काफ़ी सारी जो है कार्रवाई भी हो चुकी है। तो एक सामान्य सा लोगों के मन में प्रश्न हुआ कि अभी तक आप लोग अदालत में नहीं गए हैं, क्यों सर? जी धन्यवाद। पहली बात तो साहब ये है कि इन्होंने सिर्फ राहुल जी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया है, इन्होंने लाखों लोगों की आवाज को डिस्क्वालीफाई किया है जिनको राहुल जी रिप्रेजेंट करते थे और जिनके लिए बोलते थे। अब जहां तक कानून की बात है, जब हमारा सेंटेंस ऑलरेडी सस्पेंडेड है और इस डिसीजन को अपील किया जा रहा है, तो इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई भारतीय जनता पार्टी ने? उसके पीछे दो मुख्य कारण है। पहला कारण यह है कि राहुल जी अडानी इशू पे जेपीसी प्रोब डिमांड करे थे, सवालात खड़े करे थे भारतीय जनता पार्टी के लिए। सदन में बोलते थे, उनके माइक म्यूट हो जाते थे, सदन एडजर्न हो जाता था, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी बोलने की। तो जब वहां बात नहीं बनी तो उनको इसको भी रिजॉर्ट करना पड़ा, दे हैड टू रिजॉर्ट टू दिस। दूसरा कारण ये है, अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते थे अडानी इशू से, चोकसी साहब के इशू से राहुल गांधी जी पर। जब साहब अपील इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी, फिर हाई कोर्ट में ऑप्शन है, फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन है, फिर रिव्यू पिटिशन, क्यूरेटिव पिटिशन, मर्सी पिटिशन का भी रिव्यू है। तो मुझे भारतीय जनता पार्टी एक बात बताए, आप राहुल जी को रोकने की कोशिश क्यों करें? और ये जो कदम इन्होंने उठाया है डिस्क्वालिफिकेशन का, इलीगल है, कानून के गलत है, कानून के उलट है। कैसे? आर्टिकल 103 कहता है कि देश के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति, देश के प्रेसिडेंट ये फैसला लेंगे डिस्क्वालीफाई मेंबर को करना है या नहीं करना, इलेक्शन कमीशन से ओपिनियन लेने के बाद। अब मुझे बताएं कि क्या ये मैटर राष्ट्रपति जी को भेजा भी गया था इन द फर्स्ट प्लेस या नहीं भेजा गया? और दूसरा, क्या ये प्रोसीजर फॉलो हुआ? अगर नहीं हुआ तो डिस्क्वालिफिकेशन कैसे ठीक है? और क्या कानून सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज के लिए बना है? जो राहुल जी जैसे फॉर एग्जांपल या और ऑपोजिशन पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अग्री नहीं करती है, जो उनको सवाल खड़े करते हैं, जो उनके साथ मतभेद रखते हैं, डिफरेंस इन ओपिनियन रखते हैं, बिकॉज बीजेपी के लीडर्स ने हमारे लीडर्स के लिए शब्दों का प्रयोग किया, जैसे डायन, जैसे सद्दाम, जैसे पप्पू, जैसे रेनकोट पहन के नहाना कैसे है, ऐसे रिमार्क्स और कुछ ऐसे भी है साहब जो मैं टीवी पे बोल भी नहीं सकता क्योंकि उनकी क्वालिटी ऐसी है। अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ना कोई कार्रवाई, और वो सिर्फ डेफामेटरी, डेरोगेटरी और डिमीनिंग नहीं थे, वो ऐसे बयान भी थे जिसकी वजह से लोगों को उकसाया भी जा रहा था कानून को अपने हाथ में लेने के लिए। उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं इनसे पूछता हूं, अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, आपके सबसे ज्यादा सिटिंग एमपीज हैं जिनके खिलाफ सबसे ज्यादा क्रिमिनल केस। अर्शप्रीत जी, ये तो आप कंटिन्यू करिएगा। मैंने जो सवाल पूछा कि आप लोग अदालत जाने में देरी क्यों कर रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। मतलब नहीं, पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी हो सकता, मैं इस पे क्वेश्चन सिर्फ इसलिए जानना चाहता हूँ मैं। जी, उसका जवाब देता हूं आपको। देखिए, अपील है, अपील में टाइम लगता है। हमारा सेंटेंस सस्पेंड हुआ 30 दिन के लिए। 30 दिन तक हमारे पास ऑप्शन है इस फैसले को अपील करना जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी। 30 दिन तक हमारे पास टाइम है साहब, 31वां दिन नहीं हो सकता। तो जब हमारे पास टाइम है, हम अपने ऑप्शंस वे कर रहे हैं, कैसे करना है, किसके कौन से लॉयर साहब एंगेज करने हैं, कैसे इसको काउंटर करना है, लीगली भी और पॉलिटिकली भी। इनको लगता है हमारी आवाज इसके बाद दब जाएगी, इसके बाद हमारी आवाज ऊंची भी होगी, हमारी आवाज बुलंद भी होगी। और 17 ऑपोजिशन पार्टीज तो कटी हुई हैं। देश भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यूनाइट हो रहा है और इनको बिफिटिंग रिप्लाई दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को डंडा तंत्र और भय तंत्र में तब्दील करने की कोशिश की है। ठीक, तो पॉलिटिकल भी आप चाहते हैं कि मामला गर्म रहे, इसलिए सर आपके पास तो इतने सीनियर वकील आपकी पार्टी के अंदर ही है और आपको जाना कहाँ ये भी आपको बता, इसमें इतना समय नहीं लगना चाहिए। खैर नहीं भाई, आपकी अपनी चॉइस है कि आपके पास 30 दिन का टाइम है, आप चाहे जब जाएं। हाँ भाई, थोड़ा सा इस पर भी कई सारी बातें अर्श जी ने कही। मुझे ये बताइए क्या क्या ऑप्शंस हैं, कहाँ अपील होगी और आगे की प्रोसीजर्स क्या होगी जनता की समझ के लिए?
देखिए, जो ये कानून है इसमें जो इनको सजा दी गई है 2 साल की, इसमें अभी तो 30 दिन का समय कोर्ट ने ही दिया था इनको सजा सुनाते हुए कि 30 डेज का टाइम है जिसमें ये अपील कर सकते हैं। और अब ये चूंकि ये सूरत कोर्ट का था तो इसके बाद ये वहाँ के सेशंस कोर्ट में ये मैटर जाएगा और वहाँ पे हो सकता है, मैं तो विश्वास भी है मुझे कि इसको कोर्ट स्टे कर देगा इनका कन्विक्शन। और जैसे ही इनका हायर कोर्ट जो सेशंस कोर्ट है अगर इनका कन्विक्शन स्टे कर देगा तो फिर जो है पार्लियामेंट में इनकी बर्खास्तगी जो है वो रद्द की जा सकती है और दोबारा इनको एमपी का जो है ये इनको वापस इनकी पदवी दी जा सकती है। लक्षद्वीप के एमपी को देखिए जो इस तरह से उनको कन्विक्ट किया गया था, लेकिन केरला हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया और उसके बाद जो है वो पार्लियामेंट में हो रहा है कि उनको दोबारा उनकी जगह दी जाए। तो ये 30 दिन का समय जो है इसको पार्टी यूज कर रही है और मुझे लगता है सही ढंग से यूज कर रही है, क्योंकि सबको मालूम है कि 24 में चुनाव है तो उसका फायदा इनको मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो डेफेमेशन का कानून है, आपको याद होगा 2015 में सुब्रमण्यम स्वामी और कई नेताओं ने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि अब क्रिमिनल डेफेमेशन खत्म कर दीजिए, उसकी अब इतनी आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो जो फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है 19(2) के तहत वो एक फेटर करता है, एक रोक लगाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट माना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, सिविल डेफेमेशन के साथ क्रिमिनल डेफेमेशन भी होना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपकी रेपुटेशन एट स्टेक होती है। लेकिन मेरा कहना है कि ये बड़ा डेफिनेटिव होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। तो ये जो एक लेवरेज है कि नरेंद्र मोदी जी को खुद ये डेफेमेशन में जो है इसमें कानून में आना चाहिए था, क्योंकि पुर्णेश मोदी जो है इनका जो है लोकस क्या है। लेकिन अब ये तो आगे का कोर्ट देखेगा कि लोकस था, उनका सम्मान हटा कि नहीं हटा। बट यस, ये बात जरूर है कि राहुल गांधी ने डेयरिंग करी जो उनको नहीं करना चाहिए थी और उसकी सजा उनको मिली है। लेकिन 2 साल की सजा कहीं ज्यादा है। आज तक डेफेमेशन में कहीं भी 2 साल की सजा मुझे नहीं याद है कि किसी को दी गई थी। ये सब ध्यान रखते हुए राहुल गांधी को जरूर 2 बातें आपने कही, कोर्ट से जो है सहूलियत मिलेगी। आवाज आपने 2 बातें, आपने कहा कि मोदी जी के बीच में आना चाहिए और दूसरा आपने कहा राहुल जी ने डेयरिंग की। दोनों बताइए क्या हुआ ये? देखिए, ये हुआ कि इन्होंने इस तरह से बोला, अगर आप बोल रहे हैं ललित मोदी चोर हैं, नीरव मोदी चोर हैं, तो वो चलिए ठीक है, उतना चलेगा। लेकिन उसमें नरेंद्र मोदी चोर हैं और मोदी समाज चोर है, वो जो है इन्होंने थोड़ी सी गलत जो है इनके खिलाफ गया और इन्होंने इसको सही ढंग से डिफेंड नहीं किया। देखिए, अभी मैं भी एक मैटर देख रही थी जो आप लोग सारे मीडिया चैनल ने भी चलाया। सलमान खान ने एक एनआरआई केतन कक्कड़ पे डेफेमेशन डाला था। ये बोला कि उन्होंने एक यूट्यूब चैनल में ऑस्ट्रेलिया में सलमान खान के खिलाफ कुछ अपशब्द कहे थे और कुछ अपशब्द लोगों को लगा भी कहे थे कि वो आतंकवादी है, वो है। लेकिन हमने उसको जो डिफेंड किया, आप मानेंगे नहीं कि सलमान खान के जो वकील थे डीएसके लीगल, उनके ऊपर हमने सेशंस कोर्ट से कॉस्ट इंपोज कराई और कहा कि केतन कक्कड़ ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा था जो अपशब्द या डेफेमेशन की डेफिनेशन में 499 आईपीसी में आता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सलमान का वो जो है राहुल गांधी के वकील भी ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए। उन्होंने सही ढंग से दिखाया नहीं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो एक पब्लिक पर्सन है और राहुल गांधी करप्शन की बात कर रहे थे और वो जनरल करप्शन की बात कर रहे थे, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को करप्ट नहीं बोल रहे थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस के वकील भी जी आभा जी, सलमान खान इतनी बड़ी लॉ फर्म लेके केतन कक्कड़ पे वो कर नहीं पाए। आभा जी, आप 2 बातें कह रही है। आप ये कह रही हैं कि उनको ये नहीं बोलना चाहिए था डेयरिंग की, दूसरा आप ये कह रही हैं कि ठीक से रिप्रेजेंट नहीं किया गया। आपको इस फैसले में खामी नजर आती है? बिल्कुल, सबसे बड़ी खामी तो ये नजर आती है कि 2 साल की सजा दे दी गई। डेफेमेशन का एक केस मैं 2016 से हैंडल कर रही हूँ गिरगांव कोर्ट में, 16 से आज 23 हो गई, लेकिन वो केस अभी तक समाप्त नहीं हुआ। लेकिन जिस तेजी से और जिस तरह मैक्सिमम पनिशमेंट दिया गया उससे जरूर सवाल उठते हैं। जी अश्विन जी, आपको जवाब देना चाह रहे थे, बोलिए। जी, मैं एक चीज ऐड कर दूं। देखिए, अपील इंस्टेंट नहीं होती। जो रिलीफ होता है ना अपील का, वो इंस्टेंटली एकदम से नहीं मिलता है, जो बहुत लोगों को लगता है। बिकॉज अपील में और बेल में, जैसे ये पवन खेड़ा साहब का एग्जांपल बहुत देते हैं, पवन खेड़ा साहब का केस बिल्कुल अलग था। उसमें अपील नहीं दायर की थी हमने, जब वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और उनको रिलीफ मिल गया था इंस्टेंटली। अपील में जब दायर होगी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज साहब पहले तो रिकॉर्ड समन करेंगे। मैं खुद वकील, रिकॉर्ड समन करेंगे, रिकॉर्ड आएगा, अगली तारीख पे बहस होगी, उससे अगली तारीख पे फैसला सुनाया जाएगा। और डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा, इंस्टेंटली नहीं होता। तो साहब, हम लॉ के हिसाब से चल रहे हैं, प्रोसीजर के हिसाब से।
बीजेपी प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना चाहती। हमें बस बीजेपी के प्रवक्ता एक बात बता दें, आर्टिकल 103 को वायलेट क्यों किया? आपने राष्ट्रपति जी को, देश के प्रेसिडेंट को, साहब को आपने क्यों नहीं ये मैटर भेजा कि आप बताइए साहब डिस्क्वालिफिकेशन बनती है नहीं बनती? तो इलेक्शन कमीशन से ओपिनियन लेते, उसके बाद फैसला लेते। आपने अनड्यू हेस्ट में, जल्दबाजी में फैसला सुना दिया, घर भी खाली करने को कह दिया। जी।